मॉर्निंग दोस्तों, नर्मदे शुभ प्रभात। और आज का है अपना 57वां दिन और उसके साथ ही साथ आज है 25 जनवरी यानी कि माँ का जन्मदिन। और पता है मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मतलब बैठा हूँ। आप देखो मेरे पीछे, आपको समझ ही रहा होगा कि मैं महेश्वर आ चुका हूँ। और उसके साथ ही साथ तो मैं बैठा हूँ पूजा पाठ करने के लिए नर्मदा मैया के बिल्कुल सामने। और उधर हो रहा है सूर्योदय है, देखो बाकी के नर्मदा परिक्रमा वासी भी है इधर। और उसके साथ ही साथ जो श्रद्धालु है और भक्तजन है उनकी भी नर्मदे हर। तो देखो ऐसा है, मैं हूँ महेश्वर यानी कि भोले की नगरी में। अभी करते हैं पूजा और बाद में घूमते हैं पूरा ये महेश्वर। और आज जो जो कार्यक्रम हो गए मैया के तट पर वो भी सब कुछ दिखाऊंगा, तो बने रहे और देखे आज का दिन, आज का ब्लॉग। ठीक है, अभी करते हैं पहले तो पूजा। अरे देखो अभी मेरी पूजा तो हो चुकी है, पर ना आपको पता है कि नर्मदा जयंती क्यों मनाई जाती है, उसके साथ ही साथ किस दिन मनाई जाती है और नर्मदा मैया का उत्पन्न कैसे हुआ था। पता है, जब भोले बाबा अमरकंटक में बैठे थे मस्त से अपनी तपस्या करते हुए, तो एक घोर तपस्या कर रहे थे भोले बाबा जी, तब ना एक जलधारा आई उनके पास एकदम धीरे से, और ना उनके पास ही रही, ना हिली ना डुली, बस उनके पास ही रही। वो तपस्या में लीन थे और फिर उन्होंने आंखें खोली और बोला, कन्या, मेरी कन्या आ गई। तो तभी उसको जलधारा ही कहा करते थे, नर्मदा मैया नहीं कहा करते थे। फिर कुछ दिनों बाद नर्मदा मैया उनका नाम पड़ा, मतलब कि उस जलधारा का नाम पड़ा नर्मदा मैया। और उसके साथ ही साथ नर्मदा जयंती कब मनाई जाती है, जब माघ शुक्ल सप्तमी यानी कि जनवरी फरवरी में ही आती है। ऐसा परफेक्ट दिन अभी तक नहीं है, अभी तक कौन सा परफेक्ट दिन है। 25 जनवरी को जब सबसे पहले मनाई थी तभी मनाई थी 25 जनवरी को अमर। और पता है उसके साथ ही साथ जो अमरकंटक है, सबसे पहले नर्मदा मैया की जयंती वहाँ पर ही मनाई गई थी एकदम धूमधाम से, और आज भी वहाँ पर ही मनाई जाती है क्योंकि मैया का उगम स्थान ही वही है। और उसके साथ ही साथ जब ये माघ शुक्ल सप्तमी आती है, जो जनवरी में आ सकती है और फरवरी में आ सकती है, तो इस जो ये जो अपना समय है उस समय में कभी भी मना सकते हैं अपन नर्मदा जयंती। सो ऐसा है। और उसके साथ ही साथ मैं महेश्वर में हूँ। महेश्वर यानी महेश जी यानी भोले बाबा, और ईश्वर यानी जो एक घर है ये है महेश्वर। ठीक है, अभी महेश्वर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि भोले बाबा जी ने ऐसा, भोले बाबा के बारे में ऐसा कहते हैं कि भोले बाबा यहाँ पर घोर तपस्या करते हैं और उसके साथ ही साथ भोले बाबा का वास करते हैं यहाँ पर, इसीलिए इस नगरी का नाम है महेश्वर। ठीक है, और उसके साथ ही साथ पता है कि आपको, अभी मैं मैया के तट के पास जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बैठा था मैं, यहाँ पर बैठ के आपको बता रहा था। तो देखो और एक बात मुझे अच्छी वाली बतानी है, आप सुन लो। ये देखो यहाँ पर ना भोजन चालू है श्री राजराजेश्वरी मंदिर के तरफ से। ठीक है, ये देखो भोजन चालू है, दोपहर में होगी भोजन प्रसादी। और उसके साथ ही साथ देखो अभी मैं मैया के पास क्यों आया, क्योंकि देखो ये कोई ना कोई मतलब स्नान करता है यहाँ पर। ठीक है, ये देखो ये मछलियाँ है, ये देखो कुछ ना कुछ डाल ही देता है, तो अगर वो सड़ने लायक हो या खाने लायक हो तो कोई भी खा भी लेगा। ठीक है, पर उसके साथ ही साथ अपने को नर्मदा जयंती के दिन नर्मदा मैया में स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं और नर्मदा मैया के सिर्फ दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक नर्मदा मैया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक बात जुड़ी हुई है कि देखो अगर आपका मन जो है, अपना जो मन है वो स्वच्छ है, उसमें कुछ खराब बातें नहीं या कुछ नहीं, तो आप नर्मदा मैया में स्नान करो और अच्छे से उनकी पूजा करो तो चलेगा। अगर आपका मन ही बेकार है तो फिर आप कुछ भी करो तो कुछ होने वाला है ही नहीं, क्योंकि जल है वो तो बाहरी शरीर साफ करेगा ना, अंदर का मन तो साफ कर नहीं सकता। इसलिए मन को स्वच्छ रखो और प्रेम भाव रखो, शुद्धता रखो, तो आप स्नान करो या चाहे कुछ करो, पर अच्छा करो जो अपने को अच्छा लगे और नर्मदा मैया हमेशा स्वच्छ रहे। ठीक है, और उसके साथ ही साथ ना मैं आपको और एक बात इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। पता है क्या, पिछले साल 24 जनवरी 2025 को मैं कुंभ से लौट कर आ रहा था और रुका था मैं जबलपुर में। तो जबलपुर में ना मेरे को नर्मदा मैया सच में नहीं पता था, नर्मदा मैया के बारे में कभी नहीं पता था। मगरमच्छ पे एक मैया जी बैठी हुई देखी, मैंने बोला एक भैया को, जिस होटल में हम रुके थे उसके एकदम बाहर ही था, एकदम चौक में, पुलिस स्टेशन के पास थे जबलपुर में। और हमने बोला उनको कि बाबा ये कौन सी मैया है, तो उन्होंने बोला नर्मदा मैया है।
फिर हम तो रात भर ही रुकने वाले थे, तो भैया बोले कल के दिन रुक ही जाओ, बोले झांकिया देख कर निकलना। बोले मैंने बोला नहीं भैया हमें तो जाना ही पड़ेगा, हमारे पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे, महाकुंभ में पूरे ख़त्म हो गए थे इसीलिए। तो फिर कैसा ना मैंने ऐसा ही मैया को बोल दिया, ऐसा ही, ना कुछ संकल्प मांगा, ना प्रॉमिस कराया, ना बोला, बस मैंने इतना बोला मैया मुझे घूमने का बहुत शौक़ है, तो आपके बेटे को कभी आप ना बुला लेना आपके पास आपकी नर्मदा जयंती देखने के लिए। तो यार देखो मुझे ना कल 24 को जब मैं दोपहर को मांडव से उतरा ना, तभी मेरे को याद आया कि भाई मैंने बोला था और ये सच हो गया। मतलब देखो इतना कि मैं खुद रोने भी लग गया था तभी, इतना खतरनाक भाई, बहुत ही एकदम कि नेक्स्ट लेवल। मतलब कि देखो मैंने ऐसे ही मांग दिया था और सही भी हो गया। मतलब मैं इस बात से तो ये तो सीख गया कि भाई अपन जो सच्चे मन से जो भी मांगते हैं ना वो मैया करके ही देगी, कुछ भी हो जाए। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब पॉसिबल है, मैया कर देगी। और अपने लिए भले ही इम्पॉसिबल होगा, उनके लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। अगर अमरकंटक से अरबी सागर को जा रहे हैं तो फिर कोई इसके पीछे कोई लॉजिक मत लगा, वो सब कुछ कर सकते हैं मैया। अपन जो सोच सकते हैं ना वो कर सकते हैं, और देखो जो सोचोगे वही होगा। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा मांगो तो अच्छा मिलेगा, और जो आपके भाग्य में है लास्ट में, भाग्य के ऊपर और नीचे किसी को नहीं मिलने वाला, किसी को भी नहीं। तो यार मैं ना कल रो दिया था इस वजह से, पर अभी बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं नर्मदा मैया की जयंती, ये जो किला है अहिल्याबाई होड़कर इनका किला है, और उसके साथ ही साथ उनकी राजधानी भी थी ये, और बहुत ही विशेष है। मतलब इसका इतिहास वो मैं कल बताऊंगा। आज तो मैं यहाँ पर तट पे ही रहूँगा ज़्यादातर, तट के बारे में क्या होता है आज, कैसे फंक्शन मनाते हैं यहाँ पर, जयंती कैसे मनाते हैं, वो सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। इसके साथ साथ पूरा देख के जाना। आज मैं खुद से बोल रहा हूँ कि मेरी बहुत इच्छा है कि आज आपने पूरा वीडियो देखो, पूरा छोड़ना नहीं कुछ भी, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा इधर आ चुका हूँ इस घाट पर, और यहाँ पर देखो एकदम मतलब कि बहुत सी बड़ी चुनरी पकड़ के रखी है। अभी थोड़ी देर के बाद उसको नाव पर बांधेंगे और उधर लेके जाएंगे। ये देखो ये यहाँ से एकदम महल से पूरा पकड़ के देखो सीधा वो जा रही है उधर तक। देखो ये जो नाव है ना ये यहाँ तक, ये देखो नीचे पानी में भी दिख रही होगी। अभी उस नाव को बांधेंगे और लेके जाएंगे मस्त से। अभी देखते हैं, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ कैसे करते हैं, तो पता नहीं मुझे भी, पर देखते हैं अभी क्या होता है तो मस्त से। और उसके साथ ही साथ इधर के पूरे घाट जो है पूरे सज चुके हैं, और ये अहिल्याबाई ने बनाया हुआ महल, ये देखो पूरा का पूरा बहुत ही बड़ा है ये। उसको कल घूमेंगे, आज तो घाट पर ही रहना है दिन भर, कहीं पर भी नहीं जाना है, बस आज घाट पर ही रहेंगे। और घाट पर जो जो होगा, जो जो मुझे देखा होगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ऐसा जहाँ से राजराजेश्वरी मंदिर है वहाँ से सीधा घाट आकर आप इधर लास्ट तक भी आओगे ना, तो ये देखो घाट पूरा का पूरा भरा हुआ है लोगों से, बहुत भीड़ है आज के दिन। और इधर भी बहुत से मंदिर है, ये देखो खाने का पीने का सब, कोई स्नान कर रहा है तो कोई कुछ। और जैसे नारियल डालते हैं ये देखो ये दादा उठा रहे हैं, देखो नारियल जैसे देखो डाला उठा लिया, देखो मस्त से देखो पूरा है इधर। और ऐसी दुकान भी लगी हुई है माला की वगैरह, आपको चाहिए। और बहुत से श्रद्धालु और भक्तजन, नर्मदा परिक्रमा वासी तो है कम है, पर बाकी श्रद्धालु ही ज़्यादा दिख रहे हैं। मज़ा भी आ रहा है मस्त से। आज का दिन तो बहुत अच्छा हुआ। फिर दोपहर की 12 बजे की आरती कर मैं चला गया था आश्रम पे, ठीक है। पर अभी ना मेरे सामने जो व्यू हो रहा है मस्त ना, मैया में ऐसे दीपक छोड़े हुए बहुत सारे। अभी मेरे पास इतना फोकस तो है नहीं कि मैं वहाँ तक आपको दिखा दूँ, पर मैं दूर से दिखाऊँ, वहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। महेश्वर घाट पर ये देखो ये पूरा अंधेरा है ना, उसके साथ ही साथ ये देखो ये तो अभी पूरा बंद हो चुका है, पर ये देखो मैया पे देखो आप दीपक देखो कितने सारे हैं, देखो दीपक। और वो है शालीवान, ये शालीवान मंदिर है, और शालीवान मंदिर के जस्ट आगे में देखो प्रोग्राम भी चल रहा है मैया का।
और उससे भी प्यारा ना ये दिख रहा है दीपक। अभी आपको मोबाइल से तो इतना दिखेगा नहीं, पर बहुत ही सही दिख रहा है ये। देखो यहाँ पर ना सभी लोग मस्त से दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और मैया में छोड़ रहे हैं, देखो। और ये व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो इस साइड तो उतना प्रोग्राम हो नहीं रहा है महेश्वर घाट पर, सभी लोग दीपक ही छोड़ रहे हैं, पर जो आगे यहाँ से देख रहे हैं ना भाई, वो बहुत ही मज़ा आ रहा है एकदम से। और उसके साथ ही साथ ये देखो सभी लोग ना यहाँ पर मस्त से दीप छोड़ रहे हैं। मस्त से दिन भर यहाँ पर लोगों ने स्नान करा, बहुत भाग दौड़, कितने लोग आए कितने लोग गए, कुछ हिसाब नहीं। और मैया ने सबको संभाल लिया, मतलब कि मस्त सबकी स्नान करवा दी। और अभी सभी लोग क्या बोलते, दीप भी प्रज्वलित कर रहे हैं, तो मैया वो भी संभाल ले रही है। बस एक बात है यार कि बोलना नहीं चाहिए, और मेरे को बोलना भी नहीं है ज़्यादा उसके बारे में, पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि आगे जाकर ये मैया का पानी भी कोई नहीं पिएगा। मैं तो गारंटी के साथ तो नहीं, पर कुछ कुछ लगता है। ये देखो आप, ये अभी दीपक जा रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा है देखने के लिए और अच्छा है। देखो प्लास्टिक, देखो प्लास्टिक, देखो प्लास्टिक है ना। और क्या है ना कि उस मोमेंट को जीना चाहिए, ठीक है। पर क्या हो रहा है ना, जल तो रहा है पर नीचे पानी है, तो ये जो वो परत रहती है ना प्लास्टिक की, उससे क्या बोलते हैं प्रदूषण होता ही है। और उसके साथ ही साथ पानी भी खराब हो जाएगा, और हो सकता है कि आगे चलकर ये पानी जो पीने लायक है वो बचे या ना बचे, अब पता नहीं उतना। पर लोगों को इतना ही समझना चाहिए कि भले कोई तो जो प्लास्टिक लाते हैं साथ में, वो तो भी घर पे लेके जाए। अभी ऐसा है, ठीक है। पर तभी भी यहाँ पर बहुत ही मस्त फटाके फूट रहे मस्त से। ये बड़ा प्यारा लग रहा है एकदम ये शालीमार आश्रम है ये वाला जो अभी दिख रहा है वे, और वो वाला बिल्कुल एक नंबर लग रहा है। देखो आप कितना सही लग रहा है ना, दूर से एकदम पानी चमकता हुआ है ना, बहुत ही सही। और ये देखो दीपक देखो कैसे जा रहे मस्त से, देखो है ना, बहुत ही सही दिन बन गया आज का तो। देखो अभी अभी महाआरती हो चुकी है मैया की, और इसके साथ ही साथ पता है कि ये देखो ये ऊपर जो है ना काशी विश्वनाथ मंदिर है, और उसके नीचे देखो कितना मस्त से दीप प्रज्वलित करा है। ये देखो नर्मदेर बाबा, और इसके साथ ही साथ देखो हाँ ये दिए देखो कितने मस्त लग रहे हैं, ये बहुत दूर तक सजाए है अच्छे से, और आगे में मैया है, ठीक है।